वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। धर धर आंसू रोना पड़ेगा, आंसुओं की असली वजह जान लो। आपकी खामोशी के पीछे सच बात बताऊंगा। शत्रु से सावधान रहना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यदि आप इस समय जीवन में बार बार अजीत संकेत महसूस कर रहे हैं, मन में बिना कारण बेचैन हो रहा है, किसी अपने के व्यवसाय में अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है या काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो इस भविष्यवाणी को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह किसी डर का फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी और आत्मचिंतन का संकेत है। कई बार जीवन में हमें पहले से छोटे छोटे खबर देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। बाद में वही संकेत बड़ी सीख बन जाते हैं। आपके जातकों के लिए दोस्तों यह समय भावनात्मक में इस समय सही फैसला लेने का है। आपकी खामोशी लोगों को कमजोरी कर सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि बहुत कुछ देखकर भी शांत रहना चाहते हैं। यही शांति कई लोगों को अक्समन नहीं होते हैं। कुछ लोग इनका गलत लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको आसपास के लोगों पर ध्यान दें, ध्यान से परखें। हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है, अनावश्यक नहीं है। कुछ लोग मीठी बातें के पीछे अपनी समर्थन छिपाकर बैठे हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण फैसला से जल्दबाजी न करें। यदि कहीं यात्रा पर जाना हो तो वाहन सावधानी से चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। छोटी छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप मन में किसी कार्य के लिए बार बार मान रहे हैं कि एक बार ठहराव विचार या अवश्य करें, या कई बार हमारी आत्माएं हमें यही दिशा देते हैं कि आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना जांच परखे किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी के कहने पर जैसा विषय निवेश करने या उधार देने से पहले पूरी जानकारी लें। आपकी विरोधी आपकी सफलता की प्रसन्न नहीं है और आप चाहते हैं कि भावनाओं में बहकर असली वजह जान लें, लेकिन आपको इसी के कारण आपको धर धर आंसू बहाना पड़ेगा। दोस्तों, हर एक छोटी सवालों पर आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें, तभी आप कोई नई संभावनाएं या कदम उठा सकते हैं। नहीं तो आपकी बहुत बड़ी नुकसान हो सकते हैं और आपको धर धर आंसू हो सकते हैं। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। यदि मन में किसी कार्य के लिए बार बार मन कर रहा है, एक बार ठहराव विचार अवश्य करें। कई बार हमारी आत्मबल हमें यही फैसला देते हैं। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना जांच परखे किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और किसी के कहने पर जैसा निवेश या उधार देने से बचना चाहिए। पूरी जानकारी लें। आपके विरोधी आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं है और आप चाहते हैं कि आप भावनाओं में बहकर किसी गलत कदम न उठाएं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता। यह समय बीत जाए तो और आपको अब पहले से अधिक मजबूत बना दे, और जीवन में आने वाले हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। जो लोग आपको सबसे कमजोरी समझ रहे हैं, वही भविष्य में आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, मेहनत करते रहें और नकारात्मक सोच बनाए रखें। यदि कोई पुराना काम रुका हुआ है तो धैर्य रखें और सही समय पर आने पर उसे प्रगति दिखाई दे। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इन समय छोटी सी बहस भी बड़ा रूप ले सकती है। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। अपने आत्मबल को कभी कम मत होने दीजिए और अपने सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ, आपकी मेहनत और आपका धैर्य है। यही गुण आपको हर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने आने वाले कुछ समय ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए मन को शांत और सही फैसला स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए डरने के बजाय सजग रहिए, घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाइए और किसी भी अफवाह या नकारात्मक बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आपकी सच्चाई, आपका स्वयं और आपका परिश्रम अत्यंत आपको अपना साथी बनता है। कोई भी शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जीवन में कठिनाइयां बीत जाने पर अपने सही फैसला लें। आप सभी से निवेदन है कि गुरुवार के प्रातः स्नान करके पीले हल्के रंग का वस्त्र धारण करें और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूजा स्थान में भगवान विष्णु या प्रतिमा या चित्र के सामने शुद्ध घी का एक दीप जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद
हल्दी या मिश्री, चंदन या तिलक का भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक से फल दान करें और लड्डू का भी भोग अर्पित करें। मन को शांत करते हुए कम से कम 108 बार नमो भागवते मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या श्री चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद दोस्तों अपने मन को समृद्धि, धैर्य, परिवार की शांति के लिए दोस्तों प्रार्थना करें। गुरुवार की किसी भी बेसहारा व्यक्ति को दोस्तों अपनी हल्दी, केले या वस्त्र दान करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। इस दिन भर सत्य बोलने और क्रोध से बचने और किसी का अपमान करने से संकल्प लें। भगवान विष्णु की कृपा का मूल्य आधार केवल पूजा ही नहीं बल्कि सदाचार, विनम्रता और ईमानदारी भी होती है। यदि आपको समर्पित करते हुए आप ये बात को याद रखेंगे तो आपके जीवन में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जरूर चमत्कार होगा। कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णुदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।